जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज का कल्याण धारा। प्रेम बिना कुछ नहीं, प्रेम बिना कुछ नहीं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ एक बार फिर से आप सबों के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राय, मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा अघोर मंत्र को धारण करने से। अर्थात मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण करने से जो चाहोगे वही प्राप्त हो जाएगा। आज का कल्याण धारा कह रहा है कि प्रेम बिना कुछ भी नहीं कह रहा है। कल्याण धारा बोल रहा है आज कि प्रेम बिना कुछ भी नहीं, सब कुछ रहते हुए भी इस सृष्टि के ऊपर तुम आए और कुछ नहीं जाने, कुछ नहीं समझे। ये कह रहा है कल्याण धारा। समझ गए? मतलब सबसे बड़ी चीज कल्याण धारा साबित किया कि प्रेम है। ये कल्याण धारा साबित कर रहा है, कह रहा है कि सबसे बड़ा चीज जो है सो प्रेम है। और अगर उस चीज को आप नहीं जाने, नहीं समझे, तो आप कुछ नहीं जाने। कल्याण धारा आज सबसे बड़ी चीज हम लोगों को दर्शन करवा रहा है कि प्रेम बिना कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी चीज है। अब बात आती है कि कल्याण धारा जो कह रहा है कि प्रेम बिना कुछ भी नहीं, प्रेम है क्या चीज? जो कल्याण धारा कह रहा है कि अगर तुम प्रेम धारण नहीं किए हो, अगर प्रेम के बारे में तुम नहीं जाने हो, तो तुम कुछ नहीं समझा अभी तक जीवन में। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि भाई प्रेम है क्या चीज? देखिए, प्रेम का अर्थ है कि हमारी सोच आपके लिए अच्छा है। ये कल्याण धारा बता रहा है कि अगर आप सामने वाले के लिए सोच अच्छे रखे हैं, उसके लिए भला चाहते हैं, तो आप प्रेम में हैं, प्रेम में हैं। और यही चीज अभी इस संसार में घटित नहीं है, नहीं है ही नहीं। अगर होता तो शांतिमय स्थिति दिखता, शांतिमय स्थिति दिखता।
शांतिमय स्थिति नहीं दिखने का कारण प्रेम को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। और नहीं जानने का जो है कारण क्या है कि हम अभी तक प्रेम को नहीं समझे। इसका कारण है कि आप अपने अंदर में छल और प्रपंच को विराजमान करके रखे हो। प्रेम घटित होगा ही नहीं होगा। जिस स्थान पे सामने वाले के लिए छल और प्रपंच रख करके वो कार्य होते हैं, तो वहां प्रेम घटित नहीं होता। और जब तक आप प्रेम में घटित नहीं होंगे, आप ताकतवर नहीं कहलाएंगे। आपके अंदर में ताकत है ही नहीं। आप भय की स्थिति में ही हो। आपके हर कार्य व्यवस्थित तरीके से घटेगा ही नहीं घटेगा। आप जो भी कार्य करोगे वो व्यवस्थित नहीं होगा। व्यवस्थित तो सिर्फ प्रेम जहां होता है वहीं पे घटित होता है। नहीं तो हमारी इंद्रियां के द्वारा जो भी कार्य होंगे सब अटपटे तरीके से होंगे। कहीं ना कहीं खामी उसमें कुछ न कुछ रहेगा ही रहेगा। और जब तक ये खामी हमारे अंदर में रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में अशांति विराजमान होगी। अशांति तरीके से हम जिएंगे। तो प्रेम में घटित होने के लिए हमें सामने वाले के लिए सिर्फ अच्छा सोच अगर हमारे अंदर में बैठ जाए, उसकी कल्याण के लिए हमारी सोच हो जाए, तो आप बहुत बड़े शक्तिशाली हो। उससे और बड़ा शक्तिशाली कोई चीज नहीं होता। आप इतने बड़ी शक्तिशाली हो, जो कहोगे वही घटित हो जाएगा। आपकी सोच जो है पूर्ण अवस्था में रहेंगे। आप जो सोचोगे वो घटित हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकतवर चीज आप बन जाओगे। प्रेम में ये ताकत है। लेकिन सही में माने में प्रेम का अर्थ ने आपने समझा ही नहीं। अगर प्रेम का अर्थ समझते तो आपकी जीवन बेचैनी में नहीं होती। आपके जीवन बेचैनी में ही दर्शाता है कि आप अभी प्रेम को नहीं जाने हो। जब आप अपने अंदर में देखेंगे तो आपके अंदर भी छल और प्रपंच विराजमान है, जो प्रेम में घटित होने नहीं दे रहा है, आपको निर्भय स्थिति में आने नहीं दे रहा है। आप भयभीत जीवन ही जियोगे। कारण कल्याण धारा कह रहा है कि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, कह दिया। और प्रेम का परिभाषा भी दिया। वो क्या परिभाषा दिया? सामने वाले के लिए सिर्फ अच्छा सोच अगर तुम्हारे में विराजमान है तो तुम उससे प्रेम करते हो। उस स्थान पे तुम शक्तिशाली रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम प्रेम करते हो। सामने वाले के लिए अच्छा सोच रखे हो, जो सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज कहा गया है, जिसे प्रेम कहते हैं।
जब हमारी सोच सामने वालों के लिए अच्छी हो तो आप समझो हम प्रेम में हैं। आप बहुत बड़ी चीज हो, जो चाहोगे वही प्राप्त कर लोगे, क्योंकि इससे बड़ा और कोई चीज होता ही नहीं। अगर आपके अंदर सामने वालों के लिए अच्छी सोच है तो आपसे शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। कोई नहीं है, क्योंकि कल्याण धारा कह दिया कि सबसे बड़ा शक्तिशाली चीज जो है सो प्रेम है। अगर प्रेम में नहीं हो तो कुछ भी नहीं हुआ। और प्रेम का अर्थ क्या दिया, परिभाषा क्या दिया कि तुम्हारी सोच सामने वालों के लिए अच्छा हो तो तुम प्रेम में हो, और यही स्थान शक्तिशाली है। इसीलिए हम सभी को शक्तिशाली बनना चाहिए। जब आप शक्तिशाली बनोगे, जब तुम्हारे अंदर में प्रेम घटित होगा, रोग नहीं होंगे तुम्हारे अंदर में, तुम बेचैनी में जीवन नहीं जियोगे, तुम्हारे से कष्ट बहुत दूर हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर में आनंद की स्थिति आ गई, शांति विराजमान हो गए। जो कल्याण धारा कह रहा था उसके ऊपर आप काबिज हो गए। कल्याण धारा कहा कि प्रेम के बिना कुछ भी नहीं, और प्रेम की परिभाषा क्या दिया कि सबके लिए अगर अच्छा सोच तुम्हारी है सामने वालों के लिए, तुम प्रेम में हो। वो जो समय तुम्हारे लिए रहेगा वो बहुत शक्तिशाली चीज रहेगा, क्योंकि तुम छल और प्रपंच रहित रहोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेम विराजमान है। शक्तिशाली हो उस समय तुम, है ना। जो चाहोगे वही घटित हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा। प्रहार तो तब होता था जब आप छल और प्रपंच के साथ में थे, सामने वालों के लिए अच्छा सोच नहीं रखे थे, इसीलिए आपके ऊपर प्रहार होता था। आप कष्ट में जीवन जीते हुए अग्रसर थे। जिस समय से आपका संकल्प कल्याण धारा के अनुसार अग्रसर हो जाए, उसी समय से आप शांति का स्वरूप होगे। तुम्हारे अंदर में शांति विराजमान होगा, जो प्रेम की स्थिति में होता है, जो सबको सोचने के लिए कल्याण की ओर अग्रसर होता है, मानव भगवान के रूप में होता है। तो सबसे बड़ी चीज कि प्रेम में स्थिर होना। और प्रेम में हम स्थिर कैसे होंगे? हमारे सामने जो भी दिखेंगे, बस उसके लिए हमारी सोच जो होगी सकारात्मक होगी। सकारात्मक अर्थात उसके लिए अच्छा सोच रखना, है ना। कहीं भी उसको दुख तकलीफ ना होना, ऐसा हमारे अंदर में अगर सोच आ जाए तो आप प्रेम के स्थान में हो। और शक्तिशाली, बहुत बड़ी शक्तिशाली, उससे बड़ा और कोई शक्तिशाली सृष्टि में है ही नहीं। एक कल्याण धारा कह रहा है। हम मानव शरीर इस धरती के ऊपर इसलिए पाए हैं
कि यहां हम प्रेम घटित करेंगे, सामने वाले के लिए अच्छी सोच रखते हुए अपने जीवन को अग्रसर करेंगे और शक्तिशाली पुरुष के रूप में इस सृष्टि में शांति प्रदान करेंगे। ये स्थिति जो है सब कुछ का है। जब आप सबके लिए अच्छा सोच रखेंगे तो आप में एक ऐसी ताकत क्षमता आ जाएगी जो सब कुछ कहलाएगा। सब कुछ आपके अधीन। क्यों? क्योंकि कल्याण धारा जो बताया कि तुम सबके लिए अच्छा सोच रेख करके अगर चलते हो, तुम्हारे अंदर में प्रेम घटित होगा और वहीं पे तुम शांति प्राप्त कर पाओगे। और सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा। सब कुछ, पूरी प्रकृति सृष्टि आपके अधीन में रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाला के लिए अच्छा सोच रखा है, आपके अंदर में प्रेम घटित हुआ, आप शांति में विराजमान हुए। इसीलिए आपको सब कुछ सौंप दिया गया। जो चाहोगे वही प्राप्त हो जाएगा, शांति स्थिति। तो हम सभी को संकल्प लेकर के और प्रेम की स्थिति में विराजमान होना चाहिए। कल्याण धारा जो बताया है कि प्रेम की स्थिति सिर्फ सामने वाला के लिए अगर अच्छी सोच तुम रखते हो तो तुम्हारे अंदर में प्रेम की स्थिति तैयार होगी जो छल और प्रपंच रहित होगा और आप शक्तिशाली रहोगे, शांति का दूत बनोगे। तुम्हारे अंदर से जो प्रकाशमान होगा वो मात्र सिर्फ कल्याण का होगा, ये प्रेम का होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जय कल्याण। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय कल्याण। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से प्रेम बिना कुछ नहीं, बहुत ही सुंदर उपदेशित सन्मार्ग हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। हमें गुरुदेव भगवान के वचनों का स्मरण रखते हुए समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी हमने कुछ नहीं प्राप्त किया, कुछ नहीं समझा। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि गुरुदेव भगवान ने प्रेम बिना कुछ नहीं बताया। तो प्रेम है क्या चीज, प्रेम किसे कहते हैं? तो महाराज जी ने बताया कि प्रेम मार्ग कल्याण है। कल्याण क्या चीज है? कल्याण महाराज जी तो रोज बताते हैं, जब तक आपके मानसिक चेतना में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सहित जीवन व्यतीत करेंगे, दूसरे के प्रति अच्छी सोच नहीं रखेंगे, तब तक आप कल्याण में नहीं हैं। और जब तक कल्याण आपकी मानसिक चेतना में दूसरों के प्रति अच्छी सोच जब तक नहीं आएगी, तब तक
आपके जीवन में प्रेम घटित नहीं होगा। यही बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि निज दुख गिरि सम रज कर जाना, अमित्रक दुख रज मेरु समाना। यानी हम अपने पहाड़ के समान दुख को धूल के समान समझें और सामने वाले अपने मित्र के दुख को, धूल के समान दुख को पहाड़ के समान समझें और उसके आपत्ति काल में साथ दे, सहयोग प्रदान करें। ये हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जीवन परोपकार में व्यतीत हो। जब परोपकार की भावना हमारे मन में आएगी तो हम प्रेम में घटित हो जाएंगे और जब प्रेम में घटित होंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हम सुख, शांति और आनंद पूर्वक जीवन यापन करेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।